हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल माइंड मेकर गुरुजी में। मैं हूं इंजीनियर गणेश पटेल, आप देख रहे हैं माइंड मेकर गुरुजी। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बेचू वाराणसी के सेंट्रल हिंदू स्कूल सेचस के क्लास 11th के मैथमेटिक्स के सिलेबस की डिटेल एनालिसिस करेंगे। जी हाँ, क्लास 11th मैथमेटिक्स ग्रुप के सिलेबस की डिटेल एनालिसिस करेंगे। अगर हम बात करें कि मैथमेटिक्स से आपके कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपके 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपके 25 मार्क्स के रहने वाले हैं। कैसे आपको 25 में से 25 मार्क्स आपको गेन करना है और कौन कौन से आपके टॉपिक से क्वेश्चन मैक्सिमम पूछे जाते हैं, उसकी इस वीडियो में बात करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और साथ में अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक भी करते चलिएगा। और हम आपको जानकारी के लिए बता दें कि हम लोगों की जो आपकी प्रीमियम कोर्सेस हैं वो आपके मोबाइल एप्लीकेशन पे आपकी स्टार्ट हो गई हैं और साथ ही बहुत सारे बच्चे ज्वाइन भी कर चुके हैं। अगर आप उसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसको ज्वाइन करके अपनी प्रिपरेशन को बूस्टअप कर सकते हैं। इसमें आपके पहला जो टॉपिक है ये आपका रियल नंबर से है। जी हाँ, रियल नंबर से है। जो आपके रियल नंबर में ही अलग अलग आपके नंबर सिस्टम आते हैं जिसमें आपका डिटेल में आपको पढ़ना है। जैसे आपके रेशनल नंबर क्या हो गए, इरेशनल क्या हो गया, उसका आपको ऑपरेशन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। HCF हो गया, LCM हो गया और भी बहुत सारे आपके टॉपिक इसमें आपके कवर किए जाएंगे जो आपके रियल नंबर के अंतर्गत आपको पढ़ना है। नेक्स्ट वन इसमें आपके ट्रिग्नोमेट्री है, त्रिकोणमिति हिंदी में बोलते हैं, जो आपका बेहद इंपॉर्टेंट आपका चैप्टर रहने वाला है और इससे आपके 3 से 4 क्वेश्चन दिख जाते हैं। पहला आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो आपका रहता है जिसमें आपके 90 माइनस थीटा इस तरीके के क्वेश्चन हो गए या कोई वैल्यू वाले क्वेश्चन हो गए, उस तरीके के भी क्वेश्चन आते हैं। और दूसरा आपके प्रूफ टाइप के क्वेश्चन आते हैं जिसमें आपका एक एक्सप्रेशन दे देगा 1 प्लस साइन ए और ब्रैकेट में सेक -10a, इसको आपको प्रूव करना रहेगा। इस तरीके के आपके क्वेश्चन आते हैं। और लास्ट वन आपका एक क्वेश्चन कंफर्म आपका इसके एप्लीकेशन से पूछा जाता है जो आपको ऊंचाई और दूरी हाइट एंड डिस्टेंस पोर्शन रहने वाला है, जिसमें आपके एक क्वेश्चन कंफर्म पूछे जाते हैं। जैसे बोला जाता है कि एक जहाज है जो आपका इतना एंगल आपका बना रहा है, 16 सेकेंड के बाद वो कितना एंगल बनाएगा या कितना वो डिस्टेंस कवर करेगा। इस तरीके के आपके क्वेश्चन हाइट एंड डिस्टेंस वाले आपके पूछे जाएंगे जो आपके बेहद इंपॉर्टेंट चैप्टर रहने वाला है और इसको आपको स्किप करना भी नहीं है। जो आपका स्टार आपका चैप्टर रहने वाला है त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति का मतलब होता है ट्रिगोमेट्री, मतलब 3 एंगल का हम लोग इसमें बेसिकली आपका स्टडी करते हैं। ट्राई का मतलब होता है 3, गुना का मतलब हो गया कि जो आपके साइड्स होते हैं और मेट्रिक का मतलब हो गया ज्यामिति। तो ये आपके 3 साइड्स वाले जो आपके एंगल और साइड का रिलेशन पढ़ते हैं हम लोग त्रिकोणमिति में पढ़ते हैं। तो इसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे भी। जो आपकी क्लासेस हैं वो आपके मोबाइल एप्लीकेशन पे चलती हैं। जो आपका एप्लीकेशन वाला पार्ट है, हाइट एंड डिस्टेंस वाला पार्ट है, उससे आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कंफर्म आपके 1-2 क्वेश्चन उससे देखे जाते हैं। जो आपका ऊंचाई और दूरी जिसको बोलते हैं, जो आपका त्रिकोणमिति का आपका एप्लीकेशन वाला पार्ट है, उसको आपका एक अच्छे फॉर्म में आपको तैयार करने की जरूरत है। उसको आप एक अच्छे फॉर्म में पढ़िए, त्रिकोणमिति का जो एप्लीकेशन पार्ट है। नेक्स्ट वन इसमें आपके तीसरे नंबर पे जो आता है आपका एक्सपोनेंट पावर और साथ में आपका लॉग की बात की जा रही है। जो आपका घात और घातांक होता है और आपका लघु गुणक होता है। जो आपके एक्सपोनेंट एंड पावर है उसमें आपके रूट्स वाले क्वेश्चन आते हैं। जैसे आपको रूट्स में दे दिए बहुत सारी चीज़ें अलग अलग आपके उसमें पावर दे दिए, उस तरीके के क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। और लॉग से जो लॉग की प्रॉपर्टी होती है लघु गुणक की कि लॉग a+b वाला जो होता है वो आपका मल्टीप्लाई में हो जाता है, जो माइनस होता है वो आपका डिवाइड में चला जाता है। तो जो आपके लॉग की प्रॉपर्टी होती है उससे आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, दिख जाते हैं। 1-2 क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में दिख भी जाते हैं, अल्टरनेट भी रहते हैं, नहीं भी दिखते हैं, तो कोई इसकी गारंटी नहीं है, लेकिन क्वेश्चन इससे भी पूछे जाते हैं। नेक्स्ट वन इसमें आपकी प्रोबेबिलिटी की बात की जा रही है, प्रायिकता की बात की जा रही है। जैसा कि प्रोबेबिलिटी की बात करें तो जैसे एक आपका कॉइन है उसको उछाला जाता है और उसमें आपके हेड या टेल आने की क्या पॉसिबिलिटी है, जो आपके टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स पूछे जाते हैं। इस तरीके के आपके क्वेश्चन आते हैं। प्रोबेबिलिटी से बोल देगा कि आपका एक झोला है, बैग है, जिसमें आपके 10 रेड बॉल हैं, 5 आपके ग्रीन बॉल है और 5 आपके ब्लैक बॉल हैं, उसमें से आपके ब्लैक बॉल निकालने की क्या पॉसिबिलिटी है। इस तरीके की क्वेश्चन आपके प्रायिकता में दिख जाएंगे। तो उसको एक अच्छे फॉर्म में आप तैयार कर लीजिए। अच्छे फॉर्म में उसके लिए आप RS अग्रवाल या RD शर्मा की बुक को भी रेफर कर सकते हैं, उनके एग्जाम्पल को भी आप पढ़ सकते हैं। और साथ में हम बता दें कि किसी भी आप सिंगल बुक से अगर आप पढ़ाई कर
करते हैं। कोई भी बुक आप ले लीजिए, अरिहंत ले लीजिए, एग्जाम कार्ड ले लीजिए, ब्रह्मास्त्र ले लीजिए, साहित्य प्रतियोगिता ले लीजिए, ABD पब्लिकेशन ले लीजिए, जो भी आपके पब्लिकेशन आते हैं, सिंगल बुक से आपका एंट्रेंस एग्जामिनेशन क्लियर नहीं होगा। इस बात का ध्यान में रखिएगा। आपको साइड बुक भी एक अच्छे फॉर्म में पढ़ने की जरूरत पड़ेगी। नेक्स्ट वन, इसमें आपके 5वें नंबर पे जो आता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की बात की जाती है। जी हाँ, जिसको आपका हिंदी में समानांतर श्रेणी बोलते हैं, आप शॉर्ट फॉर्म में जानते हैं। AP की बात की जाती है। जैसा कि आप जो 10th में पढ़ रहे होंगे तो सबसे पहले बेसिकली चैप्टर जो है AP स्टार्ट कराया जाता है स्कूलों में कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो बहुत ही सिंपल आते हैं। इसमें 2 फॉर्मूला होता है आपका, EN बराबर होता है A प्लस n-1 इंटू में आपका D होता है। ये आपका जो nth टर्म निकालने का फॉर्मूला होता है। एक आपका SN होता है, SN बराबर होता है n/2 ब्रैकेट में आपका 2A प्लस n-1 इंटू में आपका D। ये आपका सम निकालने का आपका फॉर्मूला होता है। तो 2 आपके ये फॉर्मूले हो गए। इसी को आपके अलग अलग तरीके के आपके क्वेश्चन फ्रेम किए जाएंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पे बोल देगा कि 17 टर्म इतना है, आपका 37 टर्म इतना है, तो वहाँ पे आपको A की वैल्यू बतानी है, D की वैल्यू बतानी है, या जो भी चीज़ें ऐसा पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन में, या आपका SN बताना है, इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। या आपका पहला टर्म दे दिया, लास्ट टर्म दे दिया और उसमें कुछ पूछ दिया, तो आपका जो रिलेशन वाला पार्ट है AP का, उसको आप तैयार कर लीजिए। इससे भी आपके एक क्वेश्चन दिख जाएंगे। इस बात का ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट वन, इसमें आता है आपका एरिया एंड वॉल्यूम की बात की जा रही है। क्षेत्रफल और आयतन की बात की जा रही है। जो आपके शेप होते हैं, जैसे एग्जांपल के तौर पे हम बात करें तो आपके कोन हो गए, क्यूबॉइड हो गए, सिलेंडर हो गए, क्यूब हो गए, स्क्वायर हो गया, रेक्टेंगल हो गया, इस तरीके के जो भी आपके शेप हो गए, उसका एरिया हो गया, पेरीमीटर हो गया, वॉल्यूम हो गया, उस तरीके के आपके क्वेश्चन फ्रेम किए जाते हैं। अभी हम पेपर भी रखे हुए हैं जिसमें हम दिखाएंगे कि किस तरीके के क्वेश्चन आपके आते हैं। बेसिकली आपके एरिया और वॉल्यूम से एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन भी बोल सकते हैं। कभी कभी 3 से 4 क्वेश्चन भी आपको दिख जाएंगे एग्जामिनेशन में जो इस टॉपिक से आपके पूछे जाते हैं। तो जो इसमें आपका टॉपिक है एरिया एंड वॉल्यूम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, और साथ में आपका ट्रिग्नोमेट्री, यह आपका कंफर्म टॉपिक है। जो आपका ट्रिग्नोमेट्री का एप्लीकेशन पार्ट है उससे आपके कंफर्म क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और साथ में एक आप माइंड मैप कर लीजिए या माइंड सेट कर लीजिए। जो आपके शॉर्ट फार्मूला है उसको आप एक साइड लिख लीजिए, जैसे कि हम रिवाइज करते हैं तो उसको इजीली आपका याद हो जाएगा। नेक्स्ट वन, इसमें आपकी एवरेज की बात की जा रही है, औसत की बात की जा रही है। आपकी औसत से क्वेश्चन आते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम किस तरीके के क्वेश्चन की बात करें, अगर हम उसकी बात करें तो जैसे बोला जाएगा कि आपके 10 क्लास में आपके 10 बच्चे हैं, उनका औसत आपका इतना दिया है, उसमें से एक बच्चा निकल गया जिनका मार्क्स आपका इतना था और दूसरा कोई बच्चा आ गया उसकी जगह जिसका मार्क्स आपका इतना है। तो अब आप एवरेज बताइए कि कितना मार्क्स आपका टोटल बच्चों ने गेन किया। बेसिकली आपके मार्क्स की बात की जाती है, क्लास टेस्ट या रिजल्ट की बात की जा रही है। तो उस तरीके के यहाँ से क्वेश्चन आपके फ्रेम किए जाते हैं। थोड़े से आपके कॉम्प्लेक्स टाइप के होते हैं, लेकिन आप रूल एंड रेगुलेशन को जानते हैं कि कैसे आपके फॉर्मूला को अप्लाई करना है। अगर आप जानते हैं तो आसानी से इस क्वेश्चन को आप डिकोड कर जाएंगे। नेक्स्ट वन, इसमें आपके 8वें नंबर पे आता है लिनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। आपके 2 वेरिएबल का, जैसे 2 वेरिएबल इन द सेंस कि आपका x और y 2 आपका वेरिएबल रहेगा जिसकी आपको वैल्यू को फाइंड करना रहेगा। x y की जगह आप a b भी ले सकते हैं, सी डी भी ले सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। क्वेश्चन में क्या आपका मेंशन करता है वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो आप बोल सकते हैं कि जो आपका लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है उससे आपके कंफर्म क्वेश्चन आते हैं। और साथ में इसे वर्ड प्रॉब्लम भी देता है। वर्ड प्रॉब्लम इन द सेंस कि क्वेश्चन में आपका वर्ड में क्वेश्चन को फ्रेम किया रहेगा और उसको पहले आपको इक्वेशन में कन्वर्ट करना रहेगा, देन उसके बाद आपके सॉल्व करने रहेंगे। इस तरीके के आपका क्रेज जो है बढ़ा हुआ है कि वर्ड प्रॉब्लम वाले लीनियर इक्वेशन से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। या आपका इस तरीके से भी क्वेश्चन आते हैं कि जैसे लीनियर इक्वेशन में ही और साथ में क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मिक्स कर दिया जाए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड भी होता है उसमें। तो आपके इस तरीके के भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे कि जैसे यहाँ पे आपका 1 में x प्लस वाई रहता है, 1 में x माइनस वाई रहता है। तो इसको हम लोग v को लेट करते हैं, इसको u लेट करते हैं और यहाँ पे हम लोग 2 इक्वेशन को बनाते हैं और उसको हम लोग डिटेल में सॉल्व कर दें। फिर यहाँ से आपका रिप्लेस करके उसकी वैल्यू बताते हैं, x और y की वैल्यू
पूछे जाते हैं, इस तरीके के क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। नेक्स्ट वन, इसमें आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात की जा रही है, जिसको हिंदी में आपका द्विघात समीकरण बोलते हैं, जिसमें आपके अल्फा बीटा आपके 2 रूट्स होते हैं, जिसको मूल बोलते हैं हिंदी में, अल्फा बीटा गामा 3 भी रूट्स होते हैं। उस तरीके के क्वेश्चन यहाँ से दिख जाएंगे। और साथ में यहाँ पे अलग अलग आपके केस होते हैं, परपेंडिकुलर का केस होता है, आपके इक्वल का केस होता है, जो आपका फॉर्मूला होता है b² = 4ac, वहाँ से उसका केस बनता है। 0 के ग्रेटर देन है तो क्या होगा, अगर 0 से लेस देन है तो क्या होगा, बराबर है तो क्या होगा, अलग अलग इसका केस है, उसको आप स्टडी कर सकते हैं। इससे आपके बहुत ही आसानी वाले क्वेश्चन आते हैं, थोड़े से ट्रिकी टाइप के रहते हैं क्वेश्चन। इस हिसाब से फ्रेम किया जाता है कि अगर आप अच्छे फॉर्म में नहीं सॉल्व करेंगे तो आपका जो आंसर है वो आपका मैच कर जाएगा जो आप गलत तरीके से सॉल्व कर रहे हैं। तो जो आपका सेंट्रल हिंदू स्कूल में बहुत ज़्यादा हायर लेवल के क्वेश्चन, जेईई मेंस के लेवल के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, आपके सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन आपकी मेंटल एबिलिटी को चेक किया जाता है, आपके पेशेंस लेवल को चेक किया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर आप कोई भी क्वेश्चन करते हैं, जो आपका गलत आंसर आता है वो आपका पहला ऑप्शन दिया जाता है। आप जैसे उस आंसर को देखेंगे एग्जामिनेशन हॉल में, एक्साइटेड हो जाएंगे कि हमने क्वेश्चन को डिकोड कर लिया, सॉल्व कर लिया, प्रॉब्लम को हमने सॉल्व कर लिया, तुरंत आप ऑप्शन को, बबल्स को तुरंत फिलअप कर लेंगे। तो ऐसा नहीं करना है, एक बार आपको रिटर्न में देखना है कि हमने जो किया है क्या उसका यूनिट सेम है। जैसे फिजिक्स के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं या मैथमेटिक्स के जो फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं, उसमें भी अलग अलग यूनिट होते हैं, सेंटीमीटर में दिया है, कोई आपका किलोमीटर पर आवर में दिया है, कोई स्पीड। तो उस तरीके से आप पहले उसको सेट कीजिए और आंसर किस यूनिट में आ रहा है इसका भी विशेष ध्यान आपको रखना पड़ेगा, तभी एक अच्छे फॉर्म में आप जो आपका स्कोर लिखा हुआ है इसको आप स्कोर कर पाएंगे। 25 में से 20 प्लस या 25 मार्क्स आप अच्छे से स्कोर कर पाएंगे। और साथ में हम बता दें कि हम लोगों की आपकी कंप्लीट कोर्स की सीरीज भी चलती है, जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपकी कंप्लीट सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको पढ़ाया जाएगा और साथ में उसकी प्रैक्टिस सेट और मॉक टेस्ट या टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड कराई जाती है। और साथ में आपको कंप्लीट स्टडी मटेरियल और पुराने साल के पेपर का डिटेल सॉल्यूशन भी उस कोर्सेज में प्रोवाइड कराया जाता है। जो हम लोगों की कोर्सेज है वो आपके मोबाइल एप्लीकेशन पे रन कर रहा है। प्ले स्टोर से माइंड मेकर गुरुजी मोबाइल ऐप को डाउनलोड भी कर सकते हैं और साथ में मैंने डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे रखा है, वहाँ से भी उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं और बाकी जानकारी वहाँ पे आप प्राप्त कर सकते हैं। नंबर है आपका 8795553272, 8795553272, यह आपका ऑफिशियल नंबर है। इस पर कांटेक्ट करके अपनी आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि क्या सिलेबस रहने वाला है, क्या एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, सभी चीज़ें, आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, जो भी आपको प्रॉब्लम आ रही है इस नंबर पे कॉल करने के बाद आप कांटेक्ट हमसे कर सकते हैं। नेक्स्ट वन, इसमें आपके 10वें नंबर पे जो आता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात की जा रही है, जिसको हिंदी में आपका निर्देशांक ज्यामिति बोलते हैं। इसमें आपके कोलिनियर वाले केस आते हैं या आपका पॉइंट वाला केस आ गया। जैसे एग्जांपल के तौर पे बोल दिया जाएगा कि यहाँ पे ए कोई पॉइंट है और यहाँ पे आपका कोई बी पॉइंट है और बी जो है इसके मिड पे पॉइंट है और इसका जो है आपका दिया हुआ x और y, ये आपका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। तो आपको x और y की वैल्यू बतानी रहेगी या कोई और रिलेशन भी दे देगा या डिस्टेंस फॉर्मूले के रिलेशन से आपको निकालना रहेगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपके कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से पूछे जाते हैं, जो आसान रहते हैं। थोड़े से आपको ट्रिक का यूज करना पड़ेगा, थोड़ा जल्दी सॉल्व करने की कोशिश करिएगा कि उससे कि एक इस बात का ध्यान में रखिएगा कि जो आपकी लिमिटेशन होती है 20 आपके मिनट्स के पेपर होते हैं, या आप बोल सकते हैं कि 2 घंटे की पेपर होती है, आपके 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 100 मार्क्स के रहते हैं। तो आप बोल सकते हैं कि क्वेश्चन को आपको 1 मिनट में ही डिकोड करना है, सॉल्व करना है। तो उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। बुक जो भी आप रेफरेंस के तौर पे यूज कर रहे हैं उसको ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस कीजिए, जम के बुक की प्रैक्टिस कीजिए। आप प्रैक्टिस सेट को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, मार्केट में भी अलग अलग आपके प्रैक्टिस सेट अवेलेबल हैं और साथ में आपके अपने चैनल माइंड मेकर गुरुजी पर भी अवेलेबल है। नेक्स्ट हो गया आपका ज्योमेट्रिक की पार्ट की बात कर लेते हैं। ज्योमेट्रिक में आपके ज्योमेट्री से क्वेश्चन आते हैं, जिसमें आपका ट्रायंगल हो गया, त्रिभुज हो गया, सर्कल हो गया और आपके चतुर्भुज हो गए। जो वृत्त होता है उसका आपका जो होता है सरकमफ्रेंस होता है, जिसको आपका परिधि बोलते हैं हिंदी में। सरकमफ्रेंस का जो फॉर्मूला होता है 2πr होता है और आपका एरिया जो होता है πr² होता है सर्कल का। ठीक है, सर्कल है, यहाँ से ये आपका रेडियस हो गया और ये टोटल आपका जो हो गया डिस्टेंस हो गया। पूरा आपका जो हाफ पार्ट हो गया ये डिस्टेंस हो गया, ये आपका नीचे वाला पार्ट सेमी सर्कल हो गया। तो क्वेश्चन जो होता है चेंज करता है, मतलब आपका जो होता है क्वेश्चन मिक्सअप करता है। सर्कल हो गया, सिलेंडर हो गया, कोन हो गया, इस तरीके के क्वेश्चन को आपका मिक्स कर देगा। तो मिक्स क्वेश्चन आपके यहाँ
ट्रेंड रहता है, पूछे जाते हैं, तो उस तरीके के क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चन में उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। और साथ में एक बात का ध्यान रखिएगा कि अगर आप मैथमेटिक्स ग्रुप की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको बायोलॉजी ग्रुप के पेपर को भी सॉल्व करना है। बायोलॉजी के क्वेश्चन को स्किप कर दीजिए, जो भी आपके पोर्शन बचते हैं उसके आप डिटेल एनालिसिस करिए, वहाँ से भी आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगी और बहुत ज़्यादा आपको हेल्प मिलेगा। यह आपका ट्रिक है पेपर को सॉल्व करने का। सभी चीज़ें आपकी बताई जाती हैं इस चैनल पर। और साथ में हम बता दें कि आपके परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, वर्क एंड टाइम हो गया, जो आपका आर्ट्स एंड कॉमर्स ग्रुप का पेपर होता है उसमें भी आपके 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैथमेटिक्स से। तो जो आपके आर्ट्स एंड कॉमर्स ग्रुप का मैथमेटिक्स रहता है वो आपका बेसिक मैथमेटिक्स पूछा जाता है, जैसा कि आपके सीबीएसई में एक आपकी स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स चलते हैं बुक, एक आपकी बेसिक मैथमेटिक्स का एग्जाम होता है। तो जो मैथमेटिक्स ग्रुप के बच्चे हैं उनको स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स पढ़ना है, और जो आर्ट्स एंड कॉमर्स ग्रुप के बच्चे या बच्चियां हैं उनको आपका बेसिक मैथमेटिक्स के क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, जैसे आपका मीन मोड मीडियन हो गया, जो भी आपके बेसिक हैं उससे आपके क्वेश्चन आते हैं। तो उसके लिए आपको ज़्यादा परेशान नहीं होना, आपके एग्जामिनेशन में केवल आपके 5 मार्क्स के ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा आपको प्रॉब्लम फेस नहीं करना है। नेक्स्ट हो गया आपके परसेंटेज की बात की जा रही, प्रतिशत की बात की जा रही। इससे आपके कॉम्प्लेक्स टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे बोला जाएगा कि आपका 2%, 10%, 5% किसी नंबर का है और उसका जो सम आ रहा है इतना आ रहा है, तो उसका परसेंटेज बताइए या नंबर बताइए। कुछ इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अभी हम लोग क्वेश्चन की भी एनालिसिस करेंगे, तो आप परेशान मत होइए और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। एक सिंगल बुक से आप पढ़ाई मत कीजिए, इस बात का ध्यान रखिएगा कि अगर आप अरिहंत से पढ़ रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि एंट्रेंस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई कर लेंगे, तो इस आप गलतफहमी में बिल्कुल भी ना रहिए। जी हाँ, बिल्कुल भी ना रहिए। नेक्स्ट वन, इसमें आपके प्रॉफिट एंड लॉस की बात की जा रही, जो आपका लाभ और हानि की बात की जा रही। इसमें आपके ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे एग्जांपल के तौर पे कि आपका कोई वस्तु है या कोई आपका सामान है जो आपका 10% लाभ और 10% आपके हानि के साथ खरीदा जाता है सेम आपका, तो कितना आपका नेट प्रॉफिट हुआ कि उसको लॉस हुआ, ऐसे आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। या थोड़े से मिक्स किए जाते हैं, जो आपके डिस्काउंट वाले रहते हैं, वैट वाले रहते हैं, और आपके परसेंटेज वाले रहते हैं, और आपका प्रॉफिट एंड लॉस वाले रहते हैं। इस क्वेश्चन को भी मिक्स करके भी पूछा जाता है आपके एग्जामिनेशन में, तो उसको आप लगा सकते हैं। उसमें आपको ट्रिक से क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। इस तरीके के जो आपके लेंदी क्वेश्चन आते हैं उसको विदाउट ट्रिक अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपका क्वेश्चन जो है 5 मिनट तक भी जा सकता है। तो इसको हम लोग ट्रिक से सॉल्व करेंगे। आप मेरे साथ बने रहिए, सभी ट्रिक को हम बताएंगे कि कैसे किस में कहाँ पे क्या यूज करना है और क्वेश्चन को कैसे डिकोड करना है। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता है कि फॉर्मूला तो आपको याद ही रहता है, लेकिन क्वेश्चन को आप डिकोड नहीं कर पाते और सॉल्व भी करते तो वो गलत वे में चला जाता है और आंसर आपका वेरीफाई नहीं हो पाता। इस सभी चीज़ों की बात करते हैं, तो उसके लिए आप परेशान मत होइएगा। वर्क एंड टाइम की बात करते हैं, कार्य और समय की बात करते हैं, और इसमें हम स्पीड की भी बात कर लेते हैं। जो आपका स्पीड होता है, स्पीड हो गया, वर्क हो गया, टाइम हो गया और डिस्टेंस हो गया। इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जैसे आपका इतने डिस्टेंस पे आपकी रेलगाड़ी चल रही है, वो आपका 10 सेकेंड में पहुंच रही है, और अगर स्पीड को इतना बढ़ा दिया जाए तो वो कितने सेकेंड पहले पहुंचेगी या कितने सेकेंड बाद पहुंचेगी। जो आपके ट्रेन से रिलेटेड क्वेश्चन रहते हैं कि कोई 2 ट्रेन है जो आपका साइमल्टेनियस चल रही है, किसी की स्पीड इतनी है और दूसरे की स्पीड इतनी है, पहला ट्रेन जो है ए से इतना देर पहुँचता है, तो आपका कह सकते हैं रिलेशन टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। थोड़ा सा आपके कॉम्प्लेक्स टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसको कैसे सॉल्व करना है, अगर आप डिटेल में ऐसे सॉल्व करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा लेंदी प्रोसेस होगा, तो ऐसे आपको नहीं सॉल्व करना है। थोड़ा सा आपको ट्रिकी मेथड से सॉल्व करना है, जो सभी चीज़ें आपको बताए जाएंगे इस चैनल पे। नेक्स्ट वन, कभी कभी हम लोगों को देखने को मिलता है सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो आपका साधारण ब्याज और आपका चक्रवृद्धि ब्याज रहता है, उससे आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं वो भी हम बता देते हैं। जैसे बोला जाएगा कि जो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का जो आपका डिफरेंस है कुछ इतना दिया है, तो वहाँ पे आप रेट बताइए। तो आप जानते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला होता है P/R/T/100, प्रिंसिपल रेट और टाइम अपॉन 100, और आपका जो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है P ब्रैकेट में 1 + R/100 की पावर n या t बोलते हैं। वहाँ से उसको अमाउंट के लिए लिखते हैं, वहाँ से आपका सिंपल इंटरेस्ट के लिए लिखते हैं, यहाँ से आपका CI कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर हो जाएगा
आपका अमाउंट माइनस पी हो जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। नेक्स्ट वन इसमें आपकी एलजेब्रा से, एलजेब्रा में बेसिक आपके एलजेब्रिक इक्वेशन टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें आपका ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया है, ए माइनस बी का होल क्यूब हो गया, इस तरीके के क्वेश्चन भी आपको दिख ही जाए। उम्मीद करते हैं कि जो भी मैंने आपको सिलेबस बताया, जो भी आपके 17 आपके टॉपिक बताएं, आपको क्लियरेंस हो गए होंगे कि कौन कौन से पोर्शन से क्या क्या क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। अब हम कुछ पेपर की बात कर लेते हैं जो आपके ओरिजिनल पेपर है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये आपका सेंट्रल हिंदू स्कूल का ओरिजिनल पेपर है, सेंट्रल हिंदू स्कूल सीएचएस का ओरिजिनल पेपर। जो भी आपके चैनल पर पेपर अपलोड कराए गए वो पूरी तरीके से ओरिजिनल है, किसी भी बुक से कॉपी नहीं किया गया है। जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ पे आपका ट्रेन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछा जाता है, तो यहाँ पे देखिए पूछा गया हुआ है, मैं एक बार हिंदी में पढ़ लेता हूँ। एक रेलगाड़ी द्वारा 30 किलोमीटर की दूरी एक समान चाल से तय किया जाता है, उसके बाद उसके इंजन में खराबी आ जाने से रेलगाड़ी की चाल पहले की अपेक्षा 4/5 भाग रह जाती है और रेलगाड़ी जो होता है 45 मिनट विलंब से पहुंचती है। यदि रेलगाड़ी के इंजन में यह खराबी 18 किलोमीटर और चलने के बाद आई होती तो रेलगाड़ी अपने जहाँ पे पहुँचना चाह रही है वह आपका 9 मिनट कम लेती है। तो रेलगाड़ी की मूल चाल बताइए, जो आपका मेन आपका रेलगाड़ी का ओरिजिनल स्पीड है। ऐसे आपके क्वेश्चन पूछे गए। और साथ में हम बता दें कि जो आपके ट्रेन से क्वेश्चन पूछा गया वो बहुत ज़्यादा आपका पुराना पेपर की नहीं बात की जा रही, 2019 के पेपर की ही बात की जा रही है। और क्वेश्चन नंबर आपका आई थिंक 98 है, 98 क्वेश्चन नंबर था पेपर में, आप देख भी सकते हैं। और साथ में यहाँ पे बोला गया है कि tan थीटा प्लस 1/tan थीटा इक्वल टू 2, तो आपको tan स्क्वायर थीटा प्लस 1/tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू बतानी थी। आपका ट्रिगो से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि जो आपका ट्रायंगल होता है उसमें एरिया जो होती है आपकी हीरोन्स फार्मूला भी होता है, अलग अलग आपके आइसोस्केलस के लिए अलग फार्मूला यूज होता है, आपके इक्विलेटरल के लिए अलग यूज होता है। तो वहाँ से आप देख सकते हैं जो आपका इंपॉर्टेंट फार्मूला है उसका एक सीट आप बना लीजिए और उसको आप एक लर्न कर लीजिए। जैसे कि इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया तो √3/4 ए स्क्वायर होता है फार्मूला, तो डायरेक्ट आप फार्मूले पर रखेंगे तो क्वेश्चन का जो टाइम होगा वह भी बच जाएगा और साथ में आपकी एक्यूरेसी भी बची रहेगी। ज़्यादा कैलकुलेशन करेंगे तो ज़्यादा आप परेशान हो जाएंगे। और दूसरी चीज़ ये कि मीन मोड मीडियन से भी क्वेश्चन कभी कभार दिख जाते हैं, जिसको हिंदी में आपका माध्य माध्यिका भी बोलते हैं, तो वहाँ से भी आप उसको पढ़ लीजिएगा, वह भी आपका रिलेशन कभी कभार दिख जाता है और क्वेश्चन वहाँ से भी पूछे जाते हैं। और आपका ट्रिग्नोमेट्री का जो एप्लीकेशन वाला पार्ट है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जी हाँ, हाइट एंड डिस्टेंस है जिसको ऊंचाई और दूरी बोलते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए सरकमफ्रेंस और साथ में आपका जो है सर्कल और साथ में आपका सिलेंडर को मिक्सअप करके भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। आप पेपर की एनालिसिस भी कर सकते हैं और बेसिक आपके भी कभी कभार क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे कि आपके 2018 का यह पेपर है, आप देख पा रहे हैं 2018 का पेपर है। यहाँ पे आपका अल्फा और बीटा जीरोस दिया है और एक इक्वेशन दिया है, अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू 1 दिया, वहाँ से की वैल्यू पूछ रहा है। और सिंपल आते हैं cos थीटा बराबर 2/3 है तो 2 sec स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा माइनस 3 की वैल्यू पूछा जा रहा है। तो ऐसे आते हैं, या बोल देगा कि आपका इतने नंबर का मीन इतना है तो आपको x की वैल्यू बतानी है, जो नंबर देगा उसी में आपका x की वैल्यू बतानी है। मीन मोड मीडियन में क्या आपका रिलेशन होता है। या आपका एज वाला भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जैसे कि राम की एज श्याम की एज से इतनी अधिक है और दोनों का जो एज है कंबाइंड करने पे इतना होता है, तो श्याम की एज या राम की एज आप बताइए ओरिजिनल आपकी एज कितनी होगी। और दूसरा चीज़ कि इसमें से ही आपके बनते हैं लिनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, इस तरीके के जो आपके क्वेश्चन रहते हैं यहाँ से भी बनते हैं एज वाले। और साथ में आपके वर्क एंड टाइम वाले भी बनते हैं कि जैसे कि 8 आदमी हैं, 5 महिलाएं हैं और साथ में 2 बच्चे हैं, किसी काम को इतने दिनों में करते हैं, अगर उसमें से 2 आपका चला गया और फिर 5 आ गया तो कितने दिन काम आपके करेंगे। या ऐसे भी पूछे जाते हैं कि जैसे 8 मीन है और 8 आपका ओमिन है और इतने दिनों में आपके करते हैं, और अगर आपका इसी काम को 16 आदमी केवल अकेले करे तो कितने दिनों में करेंगे। ऐसे क्वेश्चन आपके। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और साथ में जो भी आपके क्लास 11th मैथमेटिक्स के रिगार्डिंग जो भी आपके डाउट्स थे वो आपके क्लियर हो गए होंगे। अगर किसी भी प्रकार का आपका प्रश्न है तो कमेंट सेक्शन में आप मेंशन कर दीजिए। और साथ में माइंड मेकर गुरुजी मोबाइल ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करना ना भूलिएगा। अगर आप मेरे यहाँ के कंप्लीट कोर्स को भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे आपकी कंप्लीट आपकी
पैकेज प्रोवाइड कराया जाता है जिसमें आपकी टेस्ट सीरीज प्लस आपकी स्टडी मटेरियल, पुराने साल के पेपर का डिटेल सॉल्यूशन और आपको कंप्लीट वीडियो लेक्चर भी प्रोवाइड कराया जाएगा। और साथ में हम आपको बता दें कि जो भी मैंने टॉपिक बताए, अगर कुछ आपके 1-2 टॉपिक आपके छूट गए होंगे या स्किप हो गए होंगे तो उसको भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और साथ में हम बता दें कि कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर 11th के भी कुछ टॉपिक यहाँ पे पूछे जाते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं बेटा। एक स्टैंडर्ड लेवल के क्वेश्चन फ्रेम किए जाते हैं। अगर आप 20+ भी गेन कर लेते हैं मैथमेटिक्स में तो आपके जो कट ऑफ है उसको आसानी से आप पार कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो बच्चे आपके फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स पीसीएम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स में 75% है, उसमें अगर आप 65+ स्कोर भी करते हैं तो बहुत ही अच्छा आपका परफॉर्मेंस रहने वाला है। तो कोशिश करिए कि इसको आप सुधार कर सकते हैं। और साथ में हिंदी इंग्लिश के लिए आप मटेरियल को भी ज्वाइन भी कर सकते हैं। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा और साथ में अपनी स्टडी को एक अच्छे मूड में करते रहिए। धन्यवाद मित्रों, जय हिंद, वंदे मातरम।